अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और आप बैंक अल फलाह में अकाउंट खोलना चाह रहे हैं? जी हाँ, तो बैंक अल फलाह आपको दे रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट, वो भी ऑनलाइन। तो अब आप सेव कर सकते हैं अपने पैसे, प्यारों को भेज सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ टाइप ऑफ करेंसीज जो है आपको बैंक अल फलाह ऑफर कर रहा है। आप किसी भी करेंसी को चूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत ही आसान डॉक्यूमेंट्स हैं, ये होने चाहिए, स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और बैंक अल फलाह रोशन डिजिटल अकाउंट जो है ये सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इसकी वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट में आप जब जाएंगे तो सारे फीचर्स और यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि ये करेंसीज ऑफर की जा रही है वो बताया जा रहा है, फ्री डेबिट कार्ड का बताया जा रहा है, SMS अलर्ट का बताया जा रहा है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट, ये सब कुछ आपके पास डिटेल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो साफ लिखा हुआ है कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप बाहर होने चाहिए काम करते। ठीक है, उसके बाद नीचे अप्लाई करने का लिंक है, ये दिया गया है। मैं भी आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली जो है उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं, ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करके जो अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट कर लेते हैं। आपने इसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने है। अगर आप आसान डिजिटल अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, इसमें आपको जो है वो एक लिमिट अमाउंट दे दी जाती है, उससे ज़्यादा इसमें डिपॉजिट नहीं रख सकते। तो ये टिक आपने ज़रा ध्यान से करना है। और ये दूसरा जो अकाउंट है इसमें आपको प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा और ईमेल वगैरह ज़रूरी है। तो इसमें कोई लिमिट की जो है ना लिमिटेशन नहीं है। तो आपने ये सारी डिटेल जो अपने बारे में फिल करनी है, फुल नेम, ID कार्ड टाइप और ये अपना फ़ोन नंबर जो है बाहर का अपने प्लस साइन के साथ जो है ना फॉर्मेट जो बताया जा रहा है वो आपने ऐड करना है, प्लस कंट्री कोड। उसके बाद जो कंट्री कोड के स्टार्ट जो आपके फ़ोन नंबर के स्टार्ट में 0 होता है वो नहीं लिखना आपने। ये फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने नंबर स्क्रीन पे शो कर दिया है आपके लिए, तो आप ये जो है इंटर कर सकते हैं इस तरह से। ये डमी थी। रेफरल कोड में ये आप रेफरल कोड अगर डालते हैं तो इसका आपके भाई को फ़ायदा भी होगा। आप यही डालिएगा जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा था, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो चले, ये OTP वगैरह एंटर कर लिया है। तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म खुला है पर्सनल डिटेल का। यहाँ पे हम अपनी सारी डिटेल जो है वो इंटर करेंगे और यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं। आप अपनी इंटर कर लें। ये करंट एंड सेविंग अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपने चूज़ कर लेना अपनी मर्ज़ी से। और ये क्या इसमें डिफरेंस क्या है, ये मुख्तलिफ वीडियोज़ में बना चुका हूँ, देख सकते हैं आप। उसके बाद ये करेंसीज आप यहाँ से मल्टीपल करेंसी जितनी सिलेक्ट करते जाएंगे उतने ज़्यादा अकाउंट नंबर जनरेट होंगे। ठीक है, आपके सिटी आपने अपने कौन से पाकिस्तान के कौन से सिटी में अकाउंट खोलना है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास रेमिटिंग अकाउंट नंबर अगर है तो यहाँ पे लिख देना, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और डू यू वांट चेकबुक आपने लेना चाहते हैं तो यस नो कर दीजिएगा। एड्रेस जो है वो आपने प्रॉपर ऐड करना है और बाहर का ऐड करना है। ठीक है, सेव करते जाना साथ साथ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एड्रेस जो है आपने बाहर का ऐड करना है। उसके बाद आपके सामने ये अदर इन्फॉर्मेशन में डुअल नेशनल का पूछ रहा है, फैट का इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछ रहा है कि US रेजिडेंट है या US में कोई आपका नंबर शंबर है, फ़ोन नंबर। तो ये सारा आपने नो कर देना है। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिएगा। CRS की बात करें तो यहाँ पे आपने जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिस कंट्री में आप मुकीम है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे जो बॉक्स है वहाँ पे आपने कंट्री जो है रेजिडेंसी वो चूज़ करनी है। और ये रीज़न ABC जो है ये पढ़ लीजिएगा, वो फिर आपको रीज़न बतानी पड़ती है कि क्यों नहीं आप टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो हासिल कर सके। तो अगर तो रीज़न B आप लिखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो फिर उसके आगे उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो बॉक्स में लिखनी पड़ती है कि किस वजह से आपने वो हासिल नहीं किया। तो उसके बाद हमने देखना है ऑक्यूपेशन डिटेल अपनी जो है ऐड करनी है कि हम क्या काम करते हैं। हम तनख्वाहदार पर्सन है तो हम सैलरीड पे जाएंगे और यहाँ से हम जिस सेक्टर में फॉल करते हैं वो प्रोफेशन हम सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, कंपनी का नाम लिखेंगे और टाइटल पोजीशन बताएंगे अपनी, हमारी हम क्या करते हैं यहाँ पे। और सैलरी जो है लिखेंगे, एवरेज मंथली सैलरी मेंशन करेंगे। और उसके बाद ये आपने क्रेडिट टर्नओवर से कोई लिमिटेशन नहीं लग जाती, ये आपने फिर भी अपने बारे में बताना होता है। ठीक है, ऑफिस नेम
आपने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे दोबारा से मेंशन करना है, और एड्रेस कंपनी का लिखना है यहाँ पे जहाँ पे आप काम करते हैं ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और ये सारा कुछ आपने इंटर कर लिया है। करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांग रहा होगा, अभी वो भी अटैच कर लेते हैं। ये हम एड्रेस वगैरह प्रॉपरली ऐड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन हमारे सामने है। ये पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, NRP और प्रूफ ऑफ इनकम, ये सारा कुछ हमने पहले से स्कैन करके रख लिया हुआ है अपने लैपटॉप में, और अब हम इसको अटैच कर रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 आपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अटैच करने हैं। ये मैंने 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके बता भी दिया कि किस तरह से अटैच करते हैं। सिग्नेचर जो है वो हमने एक पेपर पे साइन किया और उसको अटैच कर लिया है, और प्रूफ ऑफ इनकम में हमने जो है वो अपना सैलरी स्लिप जो है वो या सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखें JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, PDF अलाउ नहीं कर रहा तो PDF नहीं अटैच करेगा, ठीक है। और इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। जी, अब ये हमसे कैमरा अलाउ करने का बोला जा रहा है। हम इसको अलाउ करेंगे क्योंकि हमें कैमरे की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने अपनी लाइव फ़ोटो जो है वो बनानी है, तो अलाउ करते हैं। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन जो है ये सारी एक्सेप्ट करनी है आपने। ये नीचे अगर आपने पढ़ना इसको पढ़ लें, ये नीचे आपको लिंक, ये छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लाइव फ़ोटो है, यहाँ पे ये साथ ही टेक स्नैपशॉट का बटन है। अपना फेस लाने के बाद आपने इसको प्रेस करना है तो आपकी पिक्चर जो है वो आपके सामने आ जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो वीडियो को सर लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके राब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। और आपको ईमेल जो है वो अपनी देखते रहिएगा क्योंकि ईमेल में सारी कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। अल्लाह हाफिज़।